चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 5.1 एक्सरसाइज सवाल नंबर दूसरा में दिया गया क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम आपको 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर आपका कितना डी है, और नीचे दिया गया है एपी के अगर 4 पद लिखना है तो सबसे पहले ए और डी का जरूरत है। और जो क्वेश्चन में ए और डी हमारा दे दिया है, तो जब ए डी दे दिया है तो सबसे पहले इसके 4 पद कौन कौन सा होगा। प्रथम पद इसका क्या होगा, यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्व। ए प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद को क्या लिखते हैं ए प्लस डी, और तीसरा को ए प्लस 2डी, और चौथा को ए प्लस 3डी हो गया। अब इसी फार्मूला को सबको क्या कर देंगे, मान को रख के और सॉल्व करेंगे। ये हमारा ए तो हो ही गया, निकल ही गया। दूसरा पद को लिखते हैं ए2 बराबर है, फार्मूला हो जाएगा हमारा ए प्लस डी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे 10 + 10। ए के वैल्यू कितना है हमारा 10, डी का वैल्यू 10, ऐड कीजिए दोनों कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट अगला है ए3, तीसरा पद हमको ज्ञात करना है। तीसरा पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 2डी। कोई भी जो फार्मूला होता है एक कम होता है उससे, तो ए प्लस 2डी हो गया हमारा। ए का वैल्यू हमारा 10, प्लस का साइन 2 × 10 और 2 × डी का मान 10, तो 10 दूना 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट अगला हमारा चौथा पद है, तो इसको A4 लिखेंगे। A4 बराबर कितना है ए प्लस 3डी, तो ए की जगह हो जाएगा 10 और 3 × 10, 10 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। अब एपी का 4 पद कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे एपी लिखकर डैश देके थोड़ा, अब सब पद उतार देंगे। पहले कितना है 10, उसके बाद 20, 30, 40, 4 पद हमारा हो गया। इसी तरह से टोटल सवाल नंबर दूसरा में जो है हमको बना रहा है। ठीक, अगला सवाल इसमें दिया है कि माइनस से है, तो माइनस प्लस से है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर दूसरा इसमें दिया है ए का वैल्यू इसमें कितना दिया है ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू इसमें कितना लिखा है 0। जब डी का वैल्यू 0 लिखा है तो इसमें भी एपी का 4 पद ज्ञात करना है हमको। पहला पद हमारा क्या हो जाएगा ए, दूसरा पद हमारा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2डी, और चौथा हो जाएगा ए प्लस 3डी। अब सबको बारी बारी से मान रख कर बनाएंगे। ए का हमारा मान तो वही होगा, और A2 निकालते हैं। A2 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, तो ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है -2 और प्लस डी का वैल्यू कितना है 0। अब इसमें 0 ऐड करेंगे तो मान कितना हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। A3 तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा के लिए हमारा कितना है ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, तो ए के जगह -2 और प्लस 2 × 0, तो ये टोटल मान हमारा कितना हो जाएगा 0, तो बचा कितना -2। और A4 निकालेंगे, A4 भी निकालेंगे तो ए का वैल्यू A4 के लिए हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा 3D। ए का वैल्यू कितना है हमारा -2 प्लस 4 × 3 इंटू कितना हो जाएगा डी का मान हमारा 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, मान कितना होगा -2। तो एपी का 4 पद यहाँ पर लिख सकते हैं, एपी डैश देंगे, उसके बाद मान कितना है, सब में तो माइनस से 2 आया है, तो -2 और -2। इसी तरह से आप जो भी अगर पद निकालने वाला क्वेश्चन है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके देखिए। सवाल नंबर तीसरा में दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर कितना दिया है हमारा -3।
इसको बनाइए। चलो तो देखो सवाल नंबर तीसरा बन गई सबके, कोई दिक्कत बा में? अगला सवाल सवाल नंबर 4। ये जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम बेबी आई चैप्टर है। इस ऑब्जेक्टिव 100% जो एग्जाम में पूछता है। सवाल नंबर 4 में आपका दिया है ए का वैल्यू कितना दिया है -1 और डी का वैल्यू दिया है हमारा कितना 1/2 मतलब 1/2। अब इससे भी एपी का 4 पद हमको निकालना है। अब बाटा पौला है तो बाटा पौला कैसे निकालेंगे? बहुत सेम टू सेम उसी तरह से काम करना है, मान को रखना है। सॉल्व। अब क्या करना है, इसका 4 पद पहले हमको लिख लेना है। एपी का 4 पद, पहला क्या हो जाएगा हमारा ए, दूसरा ए प्लस बी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। अब बारी बारी से सब पर मान रखना है, मान रखकर सॉल्व कर लेना है। ए का वैल्यू तो हमारा जो है वही हो जाएगा। दूसरा पद निकालना है a2, तो a2 के लिए फार्मूला ए प्लस कितना हो जाएगा d। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं ए का वैल्यू -1 अब प्लस डी का वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर बाटा पा का हमको जोड़ निकालना है, तो बाटा पा का जोड़ निकालेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 अब प्लस ए का बाटा में 2। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/2। अगला तीसरा पद a3 जब निकालेंगे तो इसका पद हो जाएगा हमारा a प्लस कितना हो जाएगा 2d। तो a का वैल्यू कितना रखेंगे, तो a का वैल्यू -1 अब प्लस 2 गुणे d का वैल्यू 1/2। तो ये 2 से 2 का हो गया कैंसिल, तो बचा हमारा -1 अब +1 कट के कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट चौथा पद a4 जब निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो a का वैल्यू कितना है हमारा -1 अब प्लस d का वैल्यू 3 गुणे d का वैल्यू 1/2। अब बताओ क्रॉस में कटी ना कटी, तो ऊपर गुना करना, तो मान कितना जी -1 अब प्लस 3/2 कितना 2। अब एक सॉल्व कर जी, चाहे 2 से ऊपर का कर दे जी गुना, बताओ जी -2 अब प्लस 3 अब बटा में कितना हो जी 2। अब घटाइला को मान कितना हो कि 1/2 सब मान निकल हुए। अब एपी के रूप में इसको लिख देना है एपी। पहला मान हमारा कितना है -1, दूसरा मान -1/2, तीसरा मान 0 और चौथा मान 1/2। इसी तरह से आप एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया है ए का वैल्यू कितना दिया है -1.25 और डी का मान कितना दिया है हमारा -0.25। यहाँ से क्या करेंगे, फिर एपी का हमको 4 पद निकालना है। माइनस प्लस दिया है तो देखकर थोड़ा समझना चाहिए। सॉल्व। पहले एपी का 4 पद लिखेंगे, कौन कौन सा हमको निकालना है। ए प्लस डी, ए प्लस कितना हो जाएगा 2d और ए प्लस कितना होगा हमारा 3d। ए का वैल्यू तो दिया है और दूसरा पद निकालना है a2 हमको निकालना है। a2 निकालना है तो a2 के लिए a प्लस कितना हो जाएगा d। ए का वैल्यू कितना है हमारा, ए का वैल्यू -1.25 ठीक। अब प्लस डी का वैल्यू कितना दिया है माइनस में, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर -0.25। अब ये आपके ऊपर है कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
कैलकुलेशन अगर सही ढंग से होगा तो सही से जुड़ेगा। 1.25 और 0.25, 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 कितना हुई 5.1, तो इसका मान 1 कितना हो गया 5। जीरो नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पद A3 हमको निकालना है, तो A3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A + 2D हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, A का वैल्यू रखेंगे तो A का मान -1.25, अब प्लस और क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस से हो जाएगा 2 गुणे D का मान कितना हो जाएगा हमारा 0.25, तो 25 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 तो दशमलव कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0.5, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा -1.25 में गुणा करेंगे 5 दूना 10 और 2 दूना 1 4 है कितना 5, तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.5। अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो साइड से ऐड कर लेते हैं। अगर किसी 1.25 0.5 तो मान कितना हो जाएगा हमारा 1 मिनट 2 अंक के बाद दशमलव लेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है 5 के 5 5 2 कितना 7.1, तो ये मान कितना हो जाएगा हमारा माइनस में, ये भी तो माइनस में होगा -1.75। अगला पद A4 निकालना है, तो A4 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारा A प्लस कितना हो जाएगा 3D, तो A + 3D हो जाएगा। तो A का वैल्यू हमारा -1.25, अब माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और D का मान 3 गुणे यहाँ 0 कितना हो जाएगा 2 5, 25 दिया कितना उसकी 75, मान हो जाएगा हमारा -1.25 और -0.75, 2 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड साइड से कर लीजिए 1.25 और 0.75, 5 5 10 के 0, 5 2 7, एक कैरी का कितना हो गया 8.1, मतलब 1.8, तो -1 कितना लिख सकते हैं 8, मतलब 80 8 लिखेंगे, दशमलव के बाद 0 का मान 1 मिनट ठीक से जोड़ा, 5 5 10 के कितना होगा 0, 7 2 9 9 1 10 के वो 0, ठीक 1 1 2, मतलब ये मान हो जाएगा कितना हमारा -2। कहीं मिस्टेक कर नहीं कि ना। चलो देखो, अब सब तो AP का पद निकल गया, तो AP के रूप में इसको लिखते हैं A और T डैश देके, उसके बाद लिखते हैं पहला पद हमारा कितना है -1.25, दूसरा पद हमारा कितना हो गया -1.50, उसके बाद तीसरा पद हमारा हो जाएगा -1.75, और उसके बाद हो जाएगा -2। चेक कर लो कहीं मिस्टेक नहीं करना। इसी तरह से आप AP का कोई भी पद होगा 4 पद निकाल सकते हैं, जो परीक्षा के लिए जो है तो 4 पद 2 नंबर पे सवाल पूछ सकते हैं, एकदम VVI सवाल है इधर। चलो देखो अगला सवाल नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम और सार अंतर ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन होता है टोटल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही सब क्वेश्चन एकदम पूछते रहता है। तो AP के अब हमको निकालना है प्रथम के मतलब क्या निकालना है पहला पद, और सार अंतर के मतलब हमको D का मान ज्ञात करना है। तो D को मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फार्मूला लिखवाया गया था
कि डी बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1। हाँ, डी बराबर A2 माइनस क्या होता है, A1। मतलब दूसरा पद में से हमको पहला पद को क्या कर देना है, घटा देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहला पद कितना होगा। तो पहला पद बताइए, पहला पद इसमें क्या होगा। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें पूछ कर रहा है प्रथम पद, तो आंसर हमारा हो गया ए बराबर कितना, 3। लेकिन हमको डी का मान भी ज्ञात करना है। तो इसको ए अर्थात A1, इसको मान लेते A2। A2 का मान कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। तो डी का फार्मूला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो सबसे पहले A2 का मान कितना है, 1, और इसका मान A1 का मान कितना है, 3। तो हमारा मान कितना हो जाएगा घटाने पर, -2। तो आंसर में लिख दे सकते हैं नीचे ए बराबर 3 और डी बराबर हमारा मान कितना हो गया, -2। उसी तरह से नीचे वाला भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी निकालेंगे तो ए बराबर हमारा मान कितना हो गया, ए मतलब A1 निकालेंगे तो A1 बराबर कितना हो गया, -5, और A2 बराबर हमारा मान कितना हो गया, -1। अब D निकालेंगे तो D बराबर हमारा होता है फार्मूला A2 माइनस क्या होता है, A1। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो A2 का मान रखेंगे। तो A2 का मान हमारा कितना है, -1। अब फिर माइनस बा तो जो के 10, अब फिर -5। तो माइनस माइनस का हो जाएगा हमारा +5। अब घटाइए तो मान कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर आ गया हमारा ए बराबर कितना आ गया, -1, और डी बराबर हमारा आंसर कितना हो गया, 4। उसी तरह से दूसरा सवाल, अब बाटा पाए तो बाटा से हमको मतलब नहीं है, -5, हाँ, ए बराबर -5 हो गई। नीचे वाला देखते हैं, तो नीचे वाला बाटा पाए गए, तो बाटा से हमको मतलब नहीं कि जिस तरह से हमको कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी तरह से हमको कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए बाटा पका जोड़ है या घटाव है, हमको बाटा पका इसका जोड़ घटाव निकलना है। जैसे इसमें बताइए कि A1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, A1 बराबर 1/3, और A1 हो गया, और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब इसके बाद डी बराबर फार्मूला हमारा A2 माइनस क्या होता है, A1। अब A2 का मान कितना है, 5/3, अब माइनस A1 के मान 1/3। जब दोनों का बेस समान रहता है तो दोनों को डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर घटा लेते हैं। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 5 - 1/3। तो 4 में हमारा कितना हो गया, 3। तो ए बराबर हमारा वैल्यू कितना हो गया, तो ए बराबर मान 1/3, और डी बराबर हमारा वैल्यू कितना हो गया, 4/3। और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है सवाल नंबर 4। इसमें 4 में दिया है कितना, 0.6, 1.7, उसके बाद दिया है 2.8 और 3.9 ... अब इसमें भी उसी तरह से निकाल सकते हैं। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए अर्थात A1 बराबर हो जाएगा हमारा 0.6, और डी बराबर A2 बराबर 1 कितना हो जाएगा, 7। तो डी बराबर फार्मूला A2 माइनस का हो जाएगा हमारा A1। तो यहाँ पर A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 1.7, अब माइनस में है 0.6। दशमलव वाला घटावे तो साइड में घटा सकते हैं, 1.7 और 0.6 कितना हो जाएगा, 1.1 कितना हो जाएगा, 1। तो डी का मान हो जाएगा हमारा बराबर कितना आया, 1.1। तो ए बराबर हमारा हो गया 0.6, और डी बराबर हमारा 1.1। इसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।